वीडियो में TSSB PRT 2022 में जो एग्जाम हुए थे उसमें से 25 मार्च 2022 की पहली शिफ्ट का पेपर करने वाले हैं। सो बेसिकली ये मैथ्स का पेपर होगा, मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे जैसे कि हेडिंग है। तो ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4x - 2 = 2x + 1। ठीक है, अगर देखो इनके ये पावर अलग अलग है, इट्स ओके, बट बेस भी अलग अलग है। अगर मैं यहाँ पे बेस सेम कर दूं तो बहुत आराम से सॉल्व हो सकता है। मतलब इस 2 को 2 बना दूं, बेस सेम कर दूं तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं इस 4 को लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 ब्रैकेट में x - 2 क्योंकि मल्टीप्लाई होगा = 2x + 1 ऐसे ही रहेगा। 2 की पावर 2 मैं आपको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करके दिखा रही हूँ, बट पेपर में आपको पूरा इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर की चीजें सॉल्व करना। 2x 2 दूनी 4 क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई भी चीज होती है तो अंदर दोनों तरफ मल्टीप्लाई होता है = 2x + 1। बेस है सेम तो ये हट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2x - 4 = x + 1। ठीक है, ये x जो है इधर प्लस का, इधर आके माइनस का, और 4 माइनस का है तो उधर जाके प्लस का। तो 2 में से एक x दिया, x = 5 इसका आंसर है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा डिविजिबल है 8 से। डिविजिबल बाय 8 बताना है। 3088 दे रखा है आपको। ठीक है, और डिविजिबल बाय 8 बताना है। तो डिविजिबल बाय 8 का क्या होता है? डिविजिबल बाय 8 हमने अब तक 9 का सीख लिया, 11 का सीख लिया, आज हम 8 का भी सीख लेंगे। तो 8 का रूल क्या होता है? जो लास्ट के 2 डिजिट है, 2 या 3 डिजिट ले लो। जैसे इसमें तो 4 है तो लास्ट के 2 डिजिट चलेगा, कोई बड़ा नंबर हो तो लास्ट के 3 डिजिट ले लो और देख लो क्या वो 8 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर आप 88 को करोगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम में। तो अगर लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होंगे 8 से तो पूरा नंबर ही डिवाइड होगा 8 से। तो 3088 ऑप्शन में इसका आंसर आएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 1 + 3 + 5 + 7 -- +99। ठीक है, +99 आपसे पूछा है। और अच्छा, ये डिविजिबल बाय 8 के लिए भी था और वैसे क्वेश्चन है डिविजिबल बाय 4 से, तो 4 के लिए भी सेम है। लास्ट के 2 और 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर कर लो, 4 से कर लो तो 22 बार में चला जाएगा। 4 और 8 का रूल सेम है। ठीक है, तो सेम इसके लिए रहेगा। और ये वाला क्वेश्चन है, इसमें डिविजिबल बाय 4 से पूछा है और इसमें पूछा है कि ये नंबर जो है डिविजिबल बाय 8 करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा। जैसे 1 + 3 + 7 + 9 + 11 + 13 + हर एक नंबर को हम प्लस करेंगे, फिर उसको हम 8 से डिवाइड देंगे, तो फिर 8 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा, इसमें रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी ज्यादा से भयानक कितना बड़ा क्वेश्चन है, इतना सारा प्लस करेंगे, कैसे करेंगे कोई जरूरत नहीं है, छोटी सी ट्रिक होती है। फर्स्ट एंड लास्ट वाले को जोड़ दो, फर्स्ट एंड लास्ट वाले को जोड़ दो, 99 और 1 हो गया 100, इसको 8 से डिवाइड दे दो। ठीक है, जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका आंसर होगा। 1 टाइम में 20 16, तो 4 बचा, 4 रिमाइंडर है तो आंसर आपका कितना है 4। ठीक है, 4 इसका आंसर है, इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना, इसकी लैंग्वेज समझना थोड़ी सी। ये क्वेश्चन क्या है कि मान लो कोई भी सामान है उसको 12% प्रॉफिट पे बेचा जाता है। मतलब कोई भी सामान है उसको 12% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। तो सीपी और एसपी मान लेते हैं हम। मान लो कोई भी चीज है 100 रुपए की, हम उसको 112 रुपए की बेच रहे हैं, है ना, 12 रुपए का प्रॉफिट यानी 112 की बेच रहे हैं। अब क्वेश्चन हमसे आगे कह रहा है कि अगर उसकी क्रय मूल्य को 8% कम कर दिया जाए, क्रय मूल्य को 8% कम कर दे, यानी 8% कम कर दो, कितना बचेगा 92। तो अगर हम इसको 92 में कम कर देंगे और एसपी को 14% कम कर दे, ठीक है, एसपी को नहीं, और जो एसपी है वो कितना, तो जो अब हमें प्रॉफिट होता है वो कितना होता है, इसका 14% होता है। मतलब अब प्रॉफिट हमको 14% हो रहा है, पहले 12% हो रहा था, अब 14%। तो हम 92 का 114% निकालेंगे कि कितना आएगा 92 का 114%, क्योंकि सीपी पे तो प्रॉफिट निकलता है। तो कितना है 104.88 निकल करके आएगा। और हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या था कि 100 रुपए की चीज बेचते हैं, 112 का प्रॉफिट हो रहा है, बट जब 8% पे कम कर देंगे तो 14 रुपए कम का प्रॉफिट होगा, 14 रुपए कम का। ठीक है, तो रुपए में तो हम यहाँ चेंज कर नहीं सकते, बट हम यहाँ परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमसे बोले कि अब 14 मतलब इसका 14% ज्यादा प्रॉफिट होगा इसका, और रुपयों में कम, तो रुपए में हम यहाँ दिखा नहीं सकते, परसेंटेज में कम करेंगे। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना कम हो रहा है, हमारे अकॉर्डिंग प्रॉफिट कम हो रहा है, 112 में से 104 कर दो 7.12, है ना, हमारे हिसाब से प्रॉफिट कितना कम हो रहा है 7.12, बट क्वेश्चन में हमें कितना कम दे रखा है 14। ठीक है, यानी 14 रुपए हमें कम प्रॉफिट दे रखा है, और रियल में हमारे अकॉर्डिंग कितना कम हो रहा है
112 में से 104 जाएगा तो 7.12। और हमसे पूछे कि सीपी की वैल्यू बताओ, सीपी क्या होगा, तो सीपी कितना था हमारा स्टार्टिंग में 100, यानी इस 2 में 100 की वैल्यू पूछी है। अब आप इसको काट के सॉल्व करोगे इसके पहाड़े से और सब कुछ, तो आपका आएगा 196.62। अगर आप काटोगे तो 196.62, यानी सीपी उस वस्तु का क्या रहा था पहले 196.62, पेपर में 196.63 है। ठीक है, सो ये भी क्वेश्चन सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वस्तुएं आपको 3:5 के रेशियो में दे रखी है, तो मैंने बोला था जहां भी रेशियो दिखे वहां एक्स लगा दो। ठीक है, वहां पे एक्स लगा दो। अब ये कह रहे हैं इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर, इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर कर दो। ठीक है, इन संख्याओं के स्क्वायर का सम, इन दोनों के स्क्वायर का सम आपको कितना दे रखा है 1650 दे रखा है। इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर का सम 1650 दे रखा है, और आपसे वो संख्या पूछे कि वो संख्या क्या होंगी। तो ये कितना होगा 3 × 9 एक्स स्क्वायर, 25 एक्स स्क्वायर बराबर 7650। ये प्लस होके उधर डिवाइड में प्लस होके आ जाएगा 34 उधर जाएगा डिवाइड में 1764/34 काट दो, और 17 के पहाड़े से कट जाएगा, वैसे तो छोटे से काटना चाहो तो वैसे काट दो 17, और ये 3825। अब आप इसको काटोगे कट जाएगा 2 34 8 42 225। ठीक है, 225, यानी एक्स स्क्वायर बराबर आ रहा है आपका 225। तो अब 225 एक्स स्क्वायर बराबर 225 है, ये स्क्वायर जो है उधर जाके रूट बन जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 15। हमसे वो दोनों संख्याएं पूछी हैं, x की वैल्यू कितनी आई 15, दोनों के साथ हमने x जोड़ा था, तो 3:x यानी कि 3:15, 15 किया 45, और इसमें जोड़ देंगे 15 25 75, तो वो दोनों संख्याएं आपकी कौन सी हुई 45 और 75। ठीक है, और बस इस क्वेश्चन में यही था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, 9th क्वेश्चन क्या है कि 9th क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक वस्तु का एक लड़की को ना 36% अपने दूध वाले को देना है, मतलब उसने एक दूध वाला लगा रखा होगा, उसको उसका 36% देना है, और टोटल कितना देती है वो 1152, तो उसकी टोटल सैलरी पूछी है, मतलब अपनी सैलरी का 36% वो देती है दूध वाले को, जो कितना है विच इज 1152। यानी मैं लिख सकती हूँ कि x का 36%, x का 36% को कितना दे रही है 1152। ठीक है, तो हमसे x की वैल्यू निकालनी है, टोटल कितना आ जाएगा 1152, ये डिवाइड में आएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई अपॉन में 36, 6 के पहाड़े से काट दो 6 बार में, और ये कटेगा 1 बार में, 5 55 54 9 बार में, हाथ से लगा 2 बार में। अब इसको भी काट दो 3 18 12 2 3200, यानी उसकी टोटल सैलरी कितनी है 3200 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है हमसे 11th क्वेश्चन है कि ए जो है वो किसी काम का 4/5, मतलब किसी काम का 4/5 जो है 36 दिन में करता है। अब मुझे नहीं पता किस काम का, तो मैं x मान लेती हूँ कि किसी काम का जो a है वो x का 4/5 36 दिन में करता है, तो x का उस काम को कितने दिन में करेगा 36, ये डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई में ले जाओगे, नीचे डिवाइड में काट दो 9, 5 9 45, यानी किसी काम का 4/5 36 दिन में कर रहा है, और जो पूरा काम करेगा 45 डेज में। ठीक है, और बी आपको बोल रहा है कि किसी काम का 2/5, यानी x का 2/5 वो 24 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा 24/5 अपॉन में 2 12 12 पंजे 60, यानी 60 दिन में। बी किसी काम को करेगा 60 दिन में, और ए करेगा 45 दिन में। अब हमसे पूछ रहा है दोनों मिलकर एक साथ कितने दिन में करेंगे, तो दोनों का एलसीएम ले लो, a + b हमको निकालना है, तो एक दिन का काम इसका 1/7, और प्लस में उसका एक दिन का काम है 1/45, 45 और 60 का एलसीएम कितना आएगा 45 90 150 180। ठीक है, 180 160 के पहाड़े में जाएगा 3 बार में, और ये 45 से जाएगा 180 45 में नहीं आएगा, सॉरी 360 होगा इसका एलसीएम, 360 कट जाएगा, 6 से जाएगा ये 6 बार में, और 45 जाएगा 8 बार में। ठीक है, तो 14 360 2 के पहाड़े से कट जाएगा 7/180, तो टोटल काम उल्टा कर देंगे बाद में 180/7, यानी 180/7 टोटल दिन में ये काम कर पाएगा, और यही इसका आंसर था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 12th क्वेश्चन, वो बोल रहा है कि एक ना दीवार है, ठीक है, एक दीवार है 540 सेंटीमीटर, मतलब इसकी लेंथ हाइट ब्रेथ
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या दे रखी है, 540, 600 और 12, 540, 600 और 12। और उसमें ना आपको ईंटें लगानी है, ईंटें कह लो या टाइल लगानी है, पूरी दीवार में आपको टाइल लगानी है। तो उसकी मेजरमेंट क्या है, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई उसकी क्या है, 12:10:5, ठीक है, 12, 10 और 15। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, जो आपकी दीवार का आयतन होगा वो क्या होता है, L/B/H, ठीक है, लिख लो L/B/H, डायरेक्ट लिख लो, ठीक है। उसको डिवाइड दे दो जो तुम्हारी टाइल का है उसका, 12:10:15, ठीक है। 0 से 0 काट दो, 12 से 12 काट दो, 15 चक्कू 60, ये हो गया, 4 चौक 16, हाथ से लगाए, 5 चौक 0, 2160, ठीक है, 2160। टोटल कितनी टाइल्स की जरूरत है हमें, 2160 की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 15th क्वेश्चन है आपका, P और Q का रेशियो दे रखा है आपको 3:5, नहीं, PQRS 4 है, PQRS का 4 रेशियो दे रखा है आपको 3:5:4:2, ठीक है। और हमें इसमें से R का शेयर निकालना है, हमसे R का शेयर निकालने के लिए पूछा है। अब हम कैसे निकालें, सिर्फ रेशियो दे रखी है और हमको ये रेशियो दे रखा है निकालने के लिए, बट हमने ना उन्होंने हमें एक हिंट दे रखा है कि Q को जो पैसे मिलते हैं ना, टोटल Q को जो पैसे मिल रहे हैं वो S से 1500 रुपए ज्यादा है। तो मैंने एक बात बताई थी, इन सबके साथ x लगा दो, अगर रेशियो है तो x लगा दो। तो Q को जो पैसे मिल रहे हैं S से 1500 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, S की वैल्यू कितनी है 2x, और 1500 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं Q को, तो मैंने लिख दिया Q को क्या मिल रहा है 2x से 1500 रुपए ज्यादा, और Q की खुद की वैल्यू कितनी है 5x, है ना। तो 5x, 2x इधर आके माइनस हो गया, कितना हो गया 3x बराबर 1500। अभी 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 500। तो ये x की वैल्यू आई है 500, ये किसी की वैल्यू नहीं है, ये x की वैल्यू आई है 500। हमने किसका शेयर निकालना है r का, तो r के साथ x लगा हुआ है, तो हम इस x की वैल्यू 500 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो 500 चौके कितना होता है, सॉरी 500 को 4 से गुणा करो तो कितना आएगा 500 को 4 से 2000, ठीक है। तो r का शेयर कितना है 2000। तो ये क्वेश्चन था। और एक देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं है तो बहुत आसान है, बस फॉर्मूले ही पुट करने हैं और ये तो आराम से हो रहे हैं। हमको क्या दिया हुआ है, स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, मींस की वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मींस की गोले का आयतन दिया हुआ है, गोले का आयतन दिया हुआ है। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है। और दूसरे का भी दे रखा है 4/3 पाई आर की क्यूब, विच इज 216,343, ठीक है। तो पहले तो ये दोनों चीजें कटी जाएंगी, इन्हें काट दो, 4/3 से 4 पाई क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल लोगे, R1 R2 अगर हम मान ले तो उधर जाके क्यूब बन जाएगा, 216 होता है 6 का क्यूब और 343 होता है 7 का क्यूब। लास्ट वीडियो में हमने करा ही था। तो आपकी R1 कितनी आ गई 6 और R2 कितनी आ गई 7। और हमसे इस क्वेश्चन में R निकालने को नहीं बोला, हमसे निकालने को बोला है कि इनका कर्व सरफेस एरिया, जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो निकालो, उसका रेशियो निकालो। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर और इसका भी 3 पाई आर स्क्वायर। तो देखो ये दोनों कटने को आए तो कट जाएंगी दोनों चीजें, सिर्फ हमें R का स्क्वायर करना है और कुछ नहीं। तो 6 36 और इसका कितना हो गया 49, तो इनका रेशियो कितना आ गया 36:49। यही आपका कर्व सरफेस एरिया का रेशियो है 46:39। वो जानबूझ के मैंने पहले लिखा ताकि आप लोगों को याद रहे कि इसको हमको आगे जाके काटना होता है, ये कट जाता है। देखो 19 क्वेश्चन क्या है, 18 क्वेश्चन है ये, 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको P और Q का रेशियो दिया हुआ है, P और Q का रेशियो दिया हुआ है 3:4, ठीक है। Q और R का रेशियो, Q और R का रेशियो दे रखा है आपको 5:7, ठीक है। इनका रेशियो दे रखा है 5:7, ऐसे दिया हुआ है। P और Q का रेशियो 3:4 और Q और R का रेशियो 5:7। तो हमको इस तरीके में लिखना है और हमसे वैल्यू पूछिए P प्लस Q का R स्क्वायर और रेशियो मतलब अपॉन में लिख लेते हैं Q जमा में R का होल स्क्वायर। हमें ये वैल्यू निकालनी है। पहले तो हमें इनका तीनों की कंबाइंड रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालते हैं, 5 है तो यहाँ 5 लिख दो, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिख दो, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 या 15, 5 चौक 20 और ये क्या हो गया 7 चौक 28, ठीक है। यहाँ से हमें मिल गई PQR, हमें 3 वैल्यू मिल गई PQR की। जो पूछा है वो निकाल दो। P जमा में Q, P जमा में Q यानी 20 जमा में 15 यानी 35 का स्क्वायर, ठीक है। और Q जमा में R यानी 20 जमा में 28 यानी कि 48 का स्क्वायर, ठीक है। 35 का स्क्वायर करेंगे 3 के 4 12 25
ठीक है, और नेक्स्ट 48 का स्क्वायर आ जाएगा 2304। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि पहले 16 क्वेश्चन देखते हैं। देखो 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गाड़ी ना 16 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, 63 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती जा रही चलती जा रही चलती जा रही, तब जब वो कहीं भी रुकती नहीं है, बीच में अगर वो कहीं नहीं रुक रही तो 63 किलोमीटर के साथ चल रही है। बट विद स्टॉपेज, जब वो स्टॉपेज के साथ रुक रही है, मतलब कहीं पे जैसे स्टैंड आ रहे हैं बीच में रुक रुक के चल रही है, तो उसकी स्पीड हो जाती है 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो वो कितने मिनट रुकती है, बीच में वो कितने मिनट रुक रही है, वो x मिनट रुक रही है। हमें नहीं पता कितने मिनट रुक रही है, लेकिन x मिनट रुकने के बाद उसकी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। और हमसे वैल्यू पूछी है 7x + 10 की। ठीक है, 7x + 10 की। तो इससे पहले तो हमें यही पता करना होगा कि यहाँ पे जो ये x है वो x क्या है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे निकालते हैं, इसके बीच का गैप कितना है, 54 और 63 के बीच का 9, और हमेशा दूरी रखते हैं बीच वाली, अपॉन में दूरी रखते हैं जो 54, मतलब मीन्स की जो कम वाली होती है, ये समझ लो, जो स्टॉपेज के साथ वो रुकती है। तो अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 9 के पहाड़े में 54 चले जाएगा 6, यानी 1/6 टाइम रुक रही है वो, 1/6 मिनट रुक रही है वो, 1/6 घंटे रुक रही है। तो इसको मिनट में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे मिनट में चेंज करने के लिए, यानी कि 10 मिनट। यानी कि वो जो गाड़ी है कितने टाइम रुकी है स्टैंड पे, 10 मिनट। तो अब x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, 7 × 10, क्योंकि पहले इतना ही क्वेश्चन पूछते थे बट इन्होंने आगे बढ़ा दिया, 40 है यहाँ पे, तो 70 जमा में 40 यानी 110, तो 110 है इसका आंसर। ठीक है, 110 है इसका आंसर। और एक क्वेश्चन और है जो बार बार आ रहा है, 5 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3 की होल पावर 1/2। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 8 की मैंने बताया था जैसे जो पावर अपॉन में होती है ये हमें हिंट देती है कैसे करना है। तो 8 को उसमें तोड़ो जिसकी पावर 3 हो। ठीक है, 9.9 क्लास का क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई में 1/3 प्लस 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में 1/3 जो ऑलरेडी है। ठीक है, बाद में इसको हम सॉल्व करेंगे 1/2, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, ये आ गया आपका 2 जमा में 3 और ये 5 और ये हो गया, और पूरे की ब्रैकेट है 1/2। नेक्स्ट हो गया 5, 2 और 3 5, ये हो गया 55 25। अब 25 की पावर आ गया 1/2 क्योंकि ये जो भाग लगा है वो। ठीक है, अब 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 1/2 कट गया, 5 × 5, तो 5 इसका आंसर है। ठीक है।